साल 2026 आने ही वाला है। कितना ही टाइम बचा है? ऑलमोस्ट 50 दिन बचे हैं एंड इन 50 दिनों के अंदर मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस तरीके से तुम अपने 2026 को बेटर बना सकते हो। क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली तुम ये सोच रहे होगे कि मैं अब 2026 के अंदर ही ट्राई करूंगा, क्योंकि 2026 में आने वाला नया साल एंड मैं न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाऊंगा। मेरे हिसाब से ये चीज बिल्कुल ही गलत है एंड ऐसी थिंकिंग रखना कि 2026 से तुम जो है अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी को या फिर अपनी लाइफ को सुधारना स्टार्ट करोगे, ये मेरी तरफ से एक बहुत ही बेकार थिंकिंग है। एंड इंस्टेड ऑफ दैट तुम्हें इसी 2 महीने में, जो कि ऑलमोस्ट 50 दिन बचे हैं, अपने आप को ट्रायल एंड एरर मेथड करके ये चीज चेक कर लेनी चाहिए कि तुम्हारे पास क्या बस की है, तुम्हारे पास कितने रिसोर्सेज है एंड तुम्हारी लिमिट्स क्या है एंड तुम क्या कर सकते हो, कितनी चीज में तुम अच्छे हो, कितनी चीज में तुम बुरे हो। इससे तुम्हें ये पता लग जाएगा कि किस चीज में तुमको ज्यादा इंप्रूवमेंट करनी है एंड किस चीज को तुम्हें किस तरीके से स्ट्रक्चर करना है, किस चीज को कितना टाइम देना है। ऑल्सो इन 2 महीने में अगर तुम अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन को अभी बना के ट्रायल एंड एरर मेथड से टेस्टिंग करोगे तो तुम्हें एक मोमेंटम भी मिल जाएगा साल 2026 में पहली तारीख से ही अपने आप को इस फील्ड में रखने के लिए, या फिर उस तरीके से अपने आप को एक मेंटालिटी बनाने के लिए कि हमसे मेरे को नए साल से शुरुआत करनी है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि 2026 की स्टार्ट में या किसी भी साल के स्टार्ट में जब भी कोई इंसान न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाता है तो वो इस तरीके की थिंकिंग लेके चलता है कि अब से मैं बिल्कुल परफेक्ट काम करूंगा। बट पिछले 2 महीने, पिछले 1 साल 2 साल से तो उसने कुछ किया नहीं होता है। इस वजह से उसकी जो न्यू ईयर की जर्नी होती है वो बहुत ही ज्यादा बेकार हो जाती है एंड इसी चक्कर में वो अपने इस जो डिसीजन होता है लाइफ को चेंज करने का, इसको भी वो वेस्ट कर देता है एंड वो ड्रॉप कर देता है। क्योंकि उसे लगता है मेरा 1 जनवरी का दिन तो बहुत अच्छा गया, लेकिन मैं 2 जनवरी का दिन मेरा बहुत बेकार गया, 30 अगस्त से बेकार गया, अब तो मैं 1 फरवरी से स्टार्ट करूंगा या फिर मैं 26 जनवरी से या मैं किसी और तारीख से ट्राई करूंगा। ऐसे करते 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 वो पूरा साल निकाल देता है एंड अगले साल भी वो यही सेम गलती रिपीट करता है। क्योंकि तुम खुद सोचो 2020 में जब कोविड आया था उसके बाद से तुमने अपनी लाइफ में क्या इंप्रूवमेंट करी है? तुमने कुछ भी इंप्रूव नहीं किया होगा, बल्कि तुम्हारी जो लाइफ है वो साल 2020 से बस डाउनहिल ही आती जा रही होगी एंड तुमने कुछ भी अचीव नहीं किया होगा। सब कुछ तुम्हारे हाथों से रेत की तरह छूटता जा रहा है। तुमने कुछ भी अपनी लाइफ में अचीव नहीं किया है। तुमने अगर कुछ किया है तो वो है सिर्फ अपने स्किल्स को, अपने ब्रेन को, अपने डोपामिन को गवा देना, अपनी लाइफ को खो देना अपने हाथों से। क्योंकि साल 2020 में जब कोविड आया था तो बहुत सारे लोग क्या सारी चीज जो है ऑनलाइन हो गई थी। इस वजह से हमारा जो डोपामिन रिसेप्टर वाला सिस्टम है, हमारा जो व्हाट डू यू कॉल दैट अटेंशन स्पैन है, वो सब बिल्कुल बेकार हो गया था एंड हमने मेहनत करना बिल्कुल बंद कर दिया था। क्योंकि जो क्लासेस होती थी वो भी ऑनलाइन होती थी। अगर तुम उस टाइम पे जॉब करते थे, जॉब तो अगर तुम करते थे आज तो तुम्हारी एज काफी बड़ी हो गई होगी, बट कोई बात नहीं। अगर तुम उस टाइम पे जॉब करते थे तो वो भी ऑनलाइन हो गई थी एंड सब चीजें ऑनलाइन हो गई थी। मैं उस टाइम पे स्कूल में था, मोस्ट प्रोबेबली तुम भी उस टाइम पे स्कूल में थे एंड किस तरीके से हमारी क्लासेस जो थी वो ऑनलाइन चलती थी एंड हमारे पेपर भी ऑनलाइन होते, सब कुछ ऑनलाइन होता था। हमने जो है किताब पढ़ना बिल्कुल बंद कर दिया था, हमने लिखना बिल्कुल बंद कर दिया था, हमने सब कुछ जो है ऑनलाइन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे छोड़ दिया था। इस वजह से मेरा ऐसा मानना है कि बहुत सारे 90% ऑफ द लोग जो है डाउन हिल ही आते जा रहे हैं। सेम विद मी, मैं भी 2020 से जो है डाउन हिल ही आता जा रहा हूँ। मैंने अपनी लाइफ में ज्यादा कुछ किया नहीं है जब से 2020 में लॉकडाउन आया था उस वजह से। तो इसीलिए अब हम इस 2 महीने में ट्राई करेंगे अपने आप को इस तरीके से उस फेज में, उस मोमेंटम में ढालने के। क्योंकि देखो स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि स्पीड अगर होगी तो तुम्हारे पास, अगर तुम्हारे ब्रेक भी लग जाए या फिर मान लो कि तुम कहीं पे स्टॉप भी हो जाओ तो तुम एकदम से स्टॉप नहीं होगे, तुम्हारे पास एक मोमेंटम बना रहेगा जिससे तुम बाद में जल्दी से कैचअप कर पाओगे। इसीलिए हम जो है इस बारे में डिस्कस करेंगे कि 2 महीने को हमें किस तरीके से अपने यूटिलाइज करना है प्रॉपर तरीके से। एक बार मैं पानी पी लूं, 1 मिनट। इतना टाइम तक कंटिन्यूअसली बोलने की आदत नहीं है ना, इसलिए मेरे को गला सूख गया था मेरा बिल्कुल भी। एंड फर्स्ट टाइम मैंने कंटिन्यूअसली विदाउट फंबल करे इतना लंबा बोला है, बट कोई बात नहीं। सो अब जो भी तुम्हारे न्यू ईयर रेजोल्यूशंस होंगे 2026 के, उनको अभी तुम लिख लो, बाद में मत लिखना। एंड उन सबको लिख के अभी से ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, जिससे तुम्हें एक ट्रायल एंड एरर मेथड से पता लग जाएगा कि तुम्हारी क्या लिमिट्स है, तुम क्या कर सकते हो। उसके बाद तुम्हें जो भी उसके अंदर चेंजेस करने होंगे, इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट आफ्टर 10 डेज इन 2026, मान लो तुमने 1 जनवरी को कुछ स्टार्ट किया, तुमसे हो नहीं पा रहा क्योंकि तुम कबाड़ा आदमी हो 1 नंबर के, बट स्टिल 10 जनवरी को उसको सुधारने से बेटर है कि तुम उसको अभी ट्राई करना शुरू कर दो। एंड आज 4 तारीख है, मान लो कि तुम 15 तारीख तक कुछ ट्राई करते हो तो उससे तुम्हें 15 नवंबर को ही पता लग जाएगा कि तुम्हें क्या चीजें चेंज करनी है, क्या चीजें हटानी है। ये मेरी तरफ से एक, मेरा ऐसा मानना है कि ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है अपनी लिमिट्स को जानने का। दूसरी चीज ये है कि यू नीड टू टेक स्मॉल स्टेप्स, स्मॉल छोटे स्टेप्स लेने की कोशिश करो। जैसे पिछले 2020 से तुमने अब तक कितने 5 साल हो चुके हैं, तुमने बहुत ज्यादा तुम डाउन हिल ही आते जा रहे हो। इस वजह से तुमको एक मोमेंटम की जरूरत है एंड एक कंसिस्टेंसी की जरूरत है।
एंड कंसिस्टेंसी, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कंसिस्टेंट तो हर कोई होता है, बस फर्क इतना होता है कि कौन गुड हैबिट्स में कंसिस्टेंट है, कौन बैड हैबिट्स में कंसिस्टेंट है। एंड मेरा ऐसा मानना है कि तुम बैड हैबिट्स में कंसिस्टेंट हो, इसीलिए तुम उसको चेंज करना होगा। उसको चेंज कैसे करने के लिए तुम धीरे धीरे अच्छी अच्छी हैबिट्स को डालना शुरू करो एंड बुरी हैबिट्स को धीरे धीरे एलिमिनेट करना शुरू कर दो। इससे क्या होगा, तुम्हारी लाइफ में थोड़ा सा बैलेंस आना शुरू हो जाएगा। एंड इसी तरीके से तुम धीरे धीरे कंप्लीटली बैड हैबिट्स को जो है रिमूव कर देना एंड सारी की सारी अच्छी हैबिट्स को डाल के उसके साथ कंसिस्टेंट होके रहना। एक मिनट। तो किसी रीजन की वजह से मुझे ऊपर आना पड़ा, जो मैं अभी कमरे में रिकॉर्ड कर रहा था मैं कर नहीं पाया, इसीलिए अभी मैं छत के कमरे पे आ गया हूँ और यहाँ पे अब मैं रिकॉर्ड करूंगा। तो अगला जो मैं टिप देना चाहूंगा वो ये है कि डोपामाइन डिटॉक्स, ये मैंने पहले भी बताया, इसके ऊपर मैंने 1 या 2 वीडियोस भी बनाई थी। ये सबसे बेस्ट तरीका है। जब तक आप अपने माइंड को काम नहीं रखोगे, जब तक आप अपने माइंड को शॉर्ट एंड चीप डोपामिन हिट्स देते रहोगे, तो आपके दिमाग को एक अच्छा प्लान नहीं सूझ पाएगा, आप एक हेल्दी माइंड नहीं रख पाओगे। एंड जब तक एक हेल्दी माइंड नहीं मिलेगा तो एक हेल्दी प्लान नहीं बन पाएगा अगले साल 2026 के लिए, जिसमें आपने सोचा है कि आप जो है एक अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को कम्प्लीटली अपसाइड डाउन फ्लिप कर दोगे। सो डोपामिन से दूर रहो। मेरा ऐसा मानना है कि डोपामिन में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि किसी भी गंदी चीज से, आई होप यू अंडरस्टैंड कौन सी चीज कह रहा हूँ। एंड दूसरी चीज जो है, गानों से दूर रहना चाहिए। गानों से जितना ज्यादा दूर रहा जाए उतना ही ज्यादा बेटर है। जितने ज्यादा ये जो फ्लैशी सॉन्ग्स होते हैं या हार्डकोर हिप हॉप सॉन्ग्स होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा बीट धम 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 ऊपर ऊपर नीचे होती है, इन सब से दूर रहना चाहिए। ताकि क्योंकि सॉन्ग्स से क्या दिक्कत होती है ना, सॉन्ग्स जो होते हैं एक बार जब दिमाग में सुनते हैं, मेरा मतलब जब सॉन्ग्स हम सुनते हैं उसके बाद भी काफी टाइम तक हमारे दिमाग में रहते ही रहते हैं। जब भी हमें कुछ उससे रिलेटेड सुनाई देता है या दिखाई देता है, हमारे दिमाग में वो गाना बजता रहता है, रात को भी वो गाना बजता रहता है। इसलिए हमारे दिमाग के अंदर अच्छे थॉट्स नहीं आ पाते। एंड जब तक माइंड काम नहीं होगा तब तक हम अपनी लाइफ को अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। एंड जब तक हम अपनी पर्सनल लाइफ को जब तक अच्छे से एक्सप्लोर नहीं करेंगे तो हम अपनी लाइफ को अच्छे से जिएंगे कैसे, या फिर हम उसके अंदर के फ्लॉज जो है वो ढूंढेंगे कैसे। क्योंकि जब तक डोपामिन के चीप इंस्टेंट हिट्स मिलते रहेंगे तब तक हमें ये पता ही नहीं चलेगा कि अब हमारी लाइफ कितनी ज्यादा बेकार है। इन ऑर्डर टू नो अबाउट आवर लाइफ वी नीड टू डू डोपामिन डिटॉक्स। क्योंकि जब तक हम, जैसा मैंने बताया ना, जब तक हम इंस्टेंट हिट लेते रहेंगे तो हमें अपनी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम दिखेगी नहीं। एंड लाइफ के अंदर प्रॉब्लम दिखना बहुत जरूरी है। दैट इज द एग्जैक्ट रीजन कि किस वजह से तुम जो है 2020 के कोविड की वजह से, कोविड से तुम कंप्लीटली डाउन साइड ही आते जा रहे हो। क्योंकि तुमने 2020 के अंदर इतने ज्यादा डोपामिन हिट ले लिए एंड कंटिन्यूसली लेते जा रहे हो। कभी तुम मूवीज देख रहे हो, कभी वेब सीरीज देख रहे हो, कभी गाने सुनते जा रहे हो, कभी तुम जो है कोई भी वेब सीरीज देख रहे हो, एनिमे देख रहे हो, मांगा देख रहे हो, घर पे पड़े हुए हो, तुम्हारे अंदर विटामिन डी की कमी हो सकती है। मेरे अंदर भी थी, मैंने अभी जो है चेकअप करवाया था एंड मैं विटामिन डी की गोली भी ले रहा हूँ। हालांकि मैंने उसके बाद अभी तक चेक नहीं करवाया कि मेरा कितना बढ़ गया या फिर मेरा कितना जो है ठीक हो चुका है। बट आई एम प्रीटी श्योर कि मेरा पहले से काफी ज्यादा विटामिन डी बढ़ा हुआ है। इसीलिए मेरा जो है कुछ काम करने का मन भी करता है एंड मैंने गाने सुनना भी बंद कर रखा है। सो इसीलिए भाई डोपामिन डिटॉक्स करो ताकि तुम एक अच्छे से प्लान को डेवलप कर पाओ एंड एक प्लान को डिजाइन कर पाओ। लास्ट पॉइंट देना चाहूंगा, लास्ट या सेकंड लास्ट मुझे नहीं पता, जब भी 1 जनवरी आएगा ना, या फिर कोई एक होल नंबर वाली वैल्यू आएगी, जैसे कि 1 तारीख हो गई, नया साल हो गया, नया महीना हो गया, मंडे हो गया, तो इस टाइप की चीजों में ना हम जब अपना एक नया प्लान को बनाने का शुरुआत करते हैं तो हमारे माइंड में होता है कि हम हर चीज को परफेक्ट करें। जब साल 2026 आएगा तो तुम्हारे दिमाग में होगा कि मैं हर चीज को परफेक्ट करूंगा, चाहे वो मेरे फाइनेंस हो, मेरा पर्सनल वो हो, या फिर मैं फिजिकली फिट हो जाऊं या मेंटली फिट हो जाऊं। उसमें तुम एग्जैक्टली एकदम परफेक्टली अपने आप को देखना चाहोगे एंड एक परफेक्ट रूटीन फॉलो करना चाहोगे, जो कि तुमसे हो नहीं पाएगा बिकॉज ऑब्वियसली ओवरनाइट चीजें चेंज नहीं होती। सो इसीलिए मेरा, जैसा कि मैंने बताया ना, कि ट्रायल एंड एरर मेथड करते रहो। एक परफेक्ट नए साल के लिए तुम्हें चाहिए परफेक्ट रूटीन, एंड परफेक्ट रूटीन तुम्हें इन 2 महीने में प्लान करना है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ये 2 महीने बहुत क्रूशियल है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि तुम्हें किस तरीके से आगे बढ़ना है। इन 2 महीने में प्लान बनाओ, वीकली प्लान बनाओ या फिर 2 हफ्ते का प्लान बनाओ, उसको ट्राई करो, उसको फॉलो करने की कोशिश करो स्ट्रिक्टली, जिससे तुम्हें पता लग जाए कि तुम किस तरीके के प्लान में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो। इस 2 महीने में जितने हो सके उतने ज्यादा अलग अलग टाइम टेबल्स को फॉलो करने की कोशिश करो। एक दिन अलग टाइम टेबल, अगले दिन अलग टाइम टेबल, एक हफ्ते में एक अलग टाइम टेबल, दिन में पढ़ने की कोशिश करो, रात में पढ़ने की कोशिश करो। जितने भी तुम्हें एक्सपेरिमेंट करने हैं इन 2 महीने में उन सारे एक्सपेरिमेंट्स को करो, ताकि तुम्हें एक परफेक्ट प्लान मिल जाए 2026 में जाने के लिए। कि 2026 में तुम्हें पता हो कि एक तरीके से मेरे को सबसे पहले कौन से प्लान से अपने उसको मोमेंटम को कंटिन्यू रखना है। तो यही थी वो टिप्स जिसके थ्रू तुम अपने जो है उसको कर सकते हो, 2026 को अपना एक बेटर वर्जन बना सकते हो। एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर, एंड यही थी मेरी वीडियो। गुड बाय। एंड अपना जो है बेस्ट ट्राई करना इन 2 महीनों के अंदर अपने आप को कंप्लीटली, जितने भी तुम्हें बिजार, जितने भी तुम्हें स्टूपिड, जितने भी तुम्हें अलग अलग तरह के, ये क्या हो रहा है भाई, ओह
मतलब खैर कोई नहीं, जितने भी तुम्हें अलग तरह के वो ट्राई करने हैं अपने टाइम टेबल्स, इसी टाइम पीरियड में ट्राई करो। एंड दिस वाज द गाइड इन ऑर्डर टू हाउ टू स्टार्ट अ बेटर 2026। मिलते हैं कल, एंड कल ही मिलेंगे, मैं नई वीडियो बनाऊंगा। दूसरी चीज, अब वीडियो खत्म हो चुकी है, बट एक चीज मुझे बतानी है, पता नहीं क्यों यहाँ पे आके ना इस कमरे में मैं काफी ज्यादा फंबल करने लग जाता हूँ। नीचे में इतना फंबल नहीं करता। जैसे जो मेरी फर्स्ट क्लिप होगी उसके अंदर तुम देख सकते होगे कि मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली एंड क्लियरली बोल पा रहा था। इस वीडियो में मैं नहीं बोल पाया, क्योंकि वैसे तो ये देखो प्लेसिबो इफेक्ट है, वे फालतू की बातें हैं। यहाँ पे मैं पता नहीं क्यों नहीं बोल पा रहा, मे भी इसलिए शायद कि क्या पता कौन आ जाए या कौन देख रहा है, बट स्टिल ओके।